हेलो एवरीवन और सबको जागतिक महिला दिन की खूब खूब शुभकामनाएं। मैं ये दिन का बहुत टाइम से वेट कर रही थी क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाना था। इतना टाइम अभी हो गया, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ न्यूट्रिशन में, इतने लोगों को डाइट और काउंसलिंग दे चुकी हूँ। बट जो महिलाओं को मैंने काउंसलिंग और डाइट दी है, उसमें से मुझे पता चला कि सबसे बड़ी गलती जो महिलाएं कर रही है ये टाइम में कि खुद के हेल्थ को वो प्रायोरिटी नहीं दे रही है। तो आज मैं यही मैसेज देने को आई हूँ कि महिलाओं ने अपनी हेल्थ को अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनानी चाहिए। जब एक महिला बचपन से ही मैलनरिश्ड होती है, जिसके शरीर में खून खून कम होता है और उसको बाकी की तकलीफ़ें होती है, अगर वो उसको सही टाइम पे इलाज ना करे और वो जब भी प्रेग्नेंट होती है, तो यही खून कम, मैलनरिश्डमेंट उसके बच्चे में भी चला जाता है। और जब वो बच्चा पैदा होता है और वो उसका दूध पीने लगता है, तो जो भी बचा-कुचा खून और न्यूट्रिशन है माँ के शरीर में, वो बच्चा पी जाता है। और अगर ये दोनों चीज़ें राइट टाइम पे हमने नहीं ठीक किया, तो आप ये देख सकते हो कि अगर एक बच्चा मैलनरिश्ड पैदा हो तो उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। कि हमारे गवर्नमेंट ने भी सबसे ज़्यादा ध्यान माताओं पे दिया है। वुमेन्स हेल्थ बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि एक वुमेन से ही आगे के जनरेशन का हेल्थ डिपेंड करता है। एक वुमेन पे ही उसके पूरे परिवार का हेल्थ डिपेंड करता है। अब जब मैं एक महिला को बोलती हूँ कि खाने में तेल कम यूज़ करो, खाना पौष्टिक ज़्यादा बनाओ, बाहर का कम खाओ, मैगी मत ही लाओ घर में, बेकरी अगर आपको खाना ही है तो महीने में एक बार खाओ, और अगर आपको बिस्किट्स की आदत लगी गई है तो उसके जगह पे नाचनी, बाजरा, ये सब के बिस्किट्स घर पे ही बनाओ और वो आप भी खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ। ये जितना घर पे बनाया हुआ रहता है उतना पौष्टिक रहता है। अभी मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हर घर पे बनाई हुई चीज़ पौष्टिक होती है, क्योंकि अगर आप वड़ा पाव घर पे बनाओगे तो वो भी आपके सेहत के लिए उतना ही खतरनाक होगा। इसलिए क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, इस 3 चीज़ों पे अगर आपने ध्यान दिया और उसके साथ ही साथ अपना वर्कआउट या योगा, कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी होगी आपकी, तो आपका तबीयत, आपका हेल्थ तो इम्प्रूव होगा ही, बट उसके साथ साथ जब आपके बच्चे देखेंगे कि आपने अपनी हेल्थ को कितनी बड़ी प्रायोरिटी दी है, नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी। अगर आप कोई स्ट्रेस में हो, अगर आप कोई बहुत चिड़चिड़े हो, तो आपके बच्चे भी आपको देख के चिड़चिड़े ही होने वाले हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप चिड़चिड़े हो रहे हो इसका मतलब है कि आप गलत हो, बट वो लूप में अगर वो चलता रहेगा हमेशा, तो वो चिड़चिड़ापन आपके बच्चों में भी जाने वाला है, वो आपको देख के भी चिड़चिड़े ही होने वाले हैं। इसलिए मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दो। वो लूप चालू होने से पहले ही देखो कि क्या प्रॉब्लम है, और उस हिसाब से आप मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को बैलेंस रख सकते हो। और जब अब इतना आपका प्रायोरिटी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को देंगे, आपके बच्चे भी वही देखेंगे और आपसे वही सीखेंगे। तो अगर आपको आपके बच्चे तंदुरुस्त चाहिए, तो आप खुद पे ध्यान रखना सीखो, खुद के लिए टाइम बनाना सीखो। जैसे हम मराठी में कहते हैं, पोरगी शिकली प्रगति झाली। उसका मतलब यही है कि अगर एक वुमेन एक कम्युनिटी में तो लिटरेट बने, तो वो अपने पूरे कम्युनिटी को लिटरेट बनाएगी और उसको सक्सेस पे लेके जाएगी। वही हेल्थ के मामले में भी है। अगर एक माँ अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देगी तो अपने बच्चे भी देंगे, और बाकी का परिवार भी देने लगेगा। तो इसलिए ये वुमेन्स डे मैं आप सभी को ये प्रायोरिटी देने को मदद करना चाहती हूँ। जिसको भी कुछ भी कंसल्टेशन चाहिए या कुछ, तो प्लीज़ मुझे डीएम कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, और लेट मी बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी एंड लेट्स मेक योर लाइफ पीसफुल, हैप्पी, cheerful and healthy. So see you soon again.